बी का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये 3 क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहता है सिंप्लीफाई एंड गिविंग आंसर विथ पॉजिटिव इंडेक्स। आपको जो पावर रेस टू पावर है ना वो पॉजिटिव लाना है, आपको पॉजिटिव इंडेक्स में अपना आंसर देना है। इसका कुछ भी सवाल सब तो मैं बनाऊंगा नहीं, आप सॉल्व कीजिए और आपको ऐसा लगता है कमेंट में आप बताइए, मैं बता दूंगा। लेकिन जो जरूरी है आपके लिए वो मैं बताना चाहता हूँ पहले, जो आपको जानना चाहिए। देखिए सबसे पहले एक सवाल है एक्स, इस पे पावर है आपका 2a + 7, इस पे पावर है 2a + 7, ओके। उसके बाद आपका x और इसमें पावर है 2a - 8, x 2a, हाँ इंटू x 2a - 8 ये आपका लिखा और बीच में यहाँ इंटू का साइन है। तो आप जानते हैं इंटू का साइन होता है तो इंडेक्स जो होता है वो आपस में ऐड हो जाता है। यहाँ से आप कीजिएगा जब आपस में ऐड कर दीजिएगा 2a + 7, इसको आप ऐड कर दीजिए किससे, 2a - 8 से, ठीक। तो 2a आपका क्या हो गया, x⁴ हो गया, 2a + 2a 4a, और +7 - 8 क्या होता है, -1 होता है। तो 4a - 1 आपका आंसर कितना आया, x⁴a - 1, ठीक। x⁴a - 1 आपका आंसर आया। उसके बाद इसमें बात करते हैं एक और सवाल की। देखिए ये दूसरा सवाल है आपका, ये है आपका, मैं नंबर भी लिख दे रहा हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, दैट इज ये 8 नंबर है आपका, 8 नंबर है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 14 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपका दिया हुआ है n², ठीक। इस पे स्क्वायर, n² और फिर -n, उसके बाद दिया हुआ है -n², n² पे माइनस लगा हुआ है, देखिए ध्यान से, -n² और फिर पावर 3 है, ठीक। देखो ये माइनस साइन है यहाँ पे, तो 2 और 2 मैंने बताया कि अगर इंडेक्स के बाद ब्रैकेट है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, n⁴ हो गया और फिर यहाँ पे माइनस साइन भी है और यहाँ भी 3 × 2 6 हो गया, -n पे पावर 6 हो गया। तो ये माइनस साइन को आप बाहर निकाल दीजिए, माइनस साइन निकाले, यहाँ पे आपका n⁴ हो गया और यहाँ पे आपका n⁴ 6 हो गया। तो ये आपका क्या हुआ, 6 और 4 दैट विल बी -n पे पावर 10। आपका इंडेक्स पॉजिटिव है, आपका नंबर नेगेटिव है यहाँ, बट इंडेक्स पॉजिटिव है, ठीक। आंसर देखो, आपका ये नंबर नेगेटिव। अटेंड माय क्लासेस सो आई रिमाइंड हिम टू चेक आंसर वाज करेक्ट, नो प्रॉब्लम कैन बी एसोसिएट ओवर देयर। एक और सवाल है, देखिए उन्होंने ही कहा कि अब सर ये सवाल सॉल्व कीजिए। एक और सवाल जो है मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। उन्होंने कहा मतलब ये सवाल ऐसे भी अच्छा है और आपको और कोई सॉल्यूशन नीड होगा आप या तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो आप उसी से पूछ लेना, बता देगी आपको, मैंने सब बताया है उसे। 4ab²c, उसके बाद इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, फिर यहाँ डिवाइडेड बाय का सिंबल है और फिर ये आपका 3 / 2a² bc, 2a² bc², 2a² bc² पावर 4 है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको बताए थे a/b, आपको ये हम बताए थे। देखिए ऑब्जर्व करना है आपको मैथ्स को, मैथ्स कैन नॉट अकम्प्लिश विदाउट ऑब्जर्वेशन। a/b में पावर अगर m होता है तो इसका मतलब होता है आपके a पे भी पावर m है और आपके b में पावर भी m है, ये मतलब होता है। इसका मतलब 1 का भी स्क्वायर है और नीचे वाला का भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कीजिए 1 ही होता है और नीचे वाले का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर किए तो 16 आ गया और a का स्क्वायर किए तो a² हो गया। b² का स्क्वायर कीजिएगा, देखिए b² का आप स्क्वायर अगर कीजिएगा तो b⁴ हो गया, ठीक। उसके बाद c का स्क्वायर किए तो c² हो गया और फिर यहाँ डिवाइडेड बाय का सिंबल है। 3 का पावर 4 आपका 81 हो गया, 3 का पावर 4 देख लो, 3 × 3 9, × 3 27, × 3 81 और फिर नीचे का स्क्वायर, आप नीचे का पावर 4 गया, 2⁴ कितना होता है, 2 4 16 नहीं 2 4 8 16, 2 का पावर 4। अब जैसे ये हो गया आपका 2a² और फिर bc², इसका हम पावर 4 करेंगे, इसका पावर 4 करेंगे। देखिए तो सबका पावर 4 करना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं a b पे पावर अगर m है तो इसका मतलब होता है आपका a⁴ और साथ साथ b⁴m, तो इंडिविजुअली सब पे करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया 1/16 a² b4 c² और फिर यहाँ डिवाइडेड बाय का सिंबल है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये ऊपर आ जाएगा 2, ये इसको पहले कर लीजिए आप, 2 का पावर 4 16 होता है, a का पावर स्क्वायर का 4
ए पावर ए स्क्वायर, ए आपका यहाँ इंडेक्स 2 है और यहाँ 4 है, तो 4 इंटू 2 8 हो गया, ए पे पावर 8 हो गया, फिर बी टू दी पावर 4 हो गया, 1 है तो 1 इंटू 4 4 हो गया, और सी टू दी पावर भी 8 हो गया, और नीचे में आपका 81 आ गया। अब देखिए कैंसल आउट कीजिए, कैंसल आउट कीजिएगा, देखिए आपका 16 16 कैंसल आउट। आपको पॉजिटिव इंडेक्स में एक्सप्रेस करना है, ध्यान इस बात का रखना है केवल। ए पे पावर 8 है और यहाँ पे ए पे पावर 2 है, तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो आपका क्या बचा, ए टू दी पावर 8 माइनस 2। चलिए आगे, ये 2 ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया, बी का पावर 4 है और यहाँ भी बी का पावर 4 है, सबसे आसानी से आप इसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ सी का पावर 8 है और सी का पावर 2 है, यहाँ पे भी आपका 8 में ऊपर आके सब्ट्रैक्ट हो गया 2, तो आपका आंसर क्या आया, ए टू दी पावर 6 और साथ साथ सी टू दी पावर 6, दैट विल बी योर आंसर। ठीक, 81 अच्छा 1/81 भी तो रहेगा, सॉरी, यस ये 81 भी तो आपका है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ 1/81 कीजिए तो आपका हो गया ए टू दी पावर 6 सी टू दी पावर 6 अपॉन 81, दैट विल बी योर आंसर। ठीक, ए टू दी पावर 6 सी टू दी पावर 6। इसके अलावा जो सेकेंड फोर्थ है हम ये भी बना रहे हैं। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में, दैट इज योर 21 नंबर। देखो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, नेगेटिव पावर अगर आ जाए आपके इंडेक्स का तो उसको जस्ट रिवर्स कर देना है। डेनोमीटर में अगर नेगेटिव आया तो आप उसको न्यूमरेटर में ले जाइए, और अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव आया तो आप उसको डेनोमीटर में ले आइए। आपको बहुत ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न इस पर नहीं देना है कि ये कैसे नेगेटिव आ गया, प्रोसेस गलत है, कुछ भी ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे है 5x 7 और इसका क्यूब है, पावर 3 है मतलब क्यूब है। उसके बाद 10x स्क्वायर और फिर स्क्वायर है, ओके, डिवाइडेड बाय 2x 6 है और इसमें पावर 7 है। ठीक, चलो अब यहाँ पे हम सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए 5 मैंने बताया आपको पहले ही कि अगर कहीं पे ए बी स्क्वायर पे पावर m रहे तो इसका मतलब क्या होता है, ए पे भी पावर m है और साथ साथ बी स्क्वायर जो है उसमें भी पावर m है। तो यही प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए। 5 पे पावर 3 कितना होता है 125, उसके बाद x के पावर 7 और उसके ऊपर 3, 7 इंटू 3 दैट विल बी 21, तो x का पावर 21 हो गया, x रेज टू 21 हो गया। फिर यहाँ 10 का स्क्वायर दैट विल बी योर 100, 10 का स्क्वायर आप जानते हैं 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है, और साथ साथ एक और चीज़ 5 का क्यूब जो होता है आपका वो 125 होता है। ठीक, उसके बाद x स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है, मतलब x पे पावर 4 हो गया। ओके, देन आफ्टर 2 पे पावर 7, आप 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 को आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आप पाइएगा, 2 को आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आप पाइएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64 इंटू 2 128 पाइएगा, 128, और साथ साथ x रेज टू 6 और 7 यहाँ पे हो गया, x इंटू 6 इंटू 7 42 हो गया। चलिए अब देखिए आप 125 इंटू 100, ये कितना, पहले नंबर रखिए आप 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, नंबर को आप अलग एसोसिएट कर सकते हो क्योंकि ये हर जगह मल्टीप्लाइड हो रहा है। अलजेब्रा में मल्टीप्लाई साइन हम लोग लिखते नहीं है जनरली, अपॉन 128 है, और इसके बाद आपका ऊपर में 21 और 4 कितना हो गया x टू दी पावर 25, और नीचे में आपका 42 x रेज टू दी 42। तो देखिए आप उसके बाद आप उतना ध्यान नहीं दिए, आपने इसको ऊपर ले गया, आप ऊपर ले गए, पहले काट लो इसको, आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 3 जा 12 4 2 जा 8, 4 से कीजिएगा 25। ठीक, और कोई संभावना है नहीं है, तो आप इसको ऊपर ले गए 125 मल्टीप्लाई कीजिए, 125 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 5 5 25 5 10 और 2 12 5 1 625 125 2 टाइम्स 250। तो आप जब ऐड करोगे 5 2 3125 कितना आया आपका 3125 ऊपर में, और नीचे में आपका 32, और अगर आप इस पावर को ऊपर ले गए तो x टू दी पावर 25 है ही आपका, ऊपर ले गए तो ये क्या हो गया x टू दी पावर -42 हो गया। तो 25 और -42 को ऐड करोगे 15, तो ये हो गया 3125 डिवाइडेड बाय 32, और फिर x रेज टू कितना -17, तो माइनस आपको इंडेक्स का पावर रखना नहीं है, तो इसको नीचे ले आइए, क्या हो गया आंसर आपका 31। अब ये कैसे आया, 25 में अगर आप जोड़ते हैं -42 को तो आप पाइएगा आंसर विल बी -17, नेगेटिव वाला फैक्टर बड़ा है तो -17 हो गया, तो आपका ये आंसर आया 3125, और नीचे आपका 32
और इसको चूंकि नेगेटिव पावर ऑफ इंडेक्स हो गया तो नीचे ले जाकर आप x⁻17 कीजिए। ये आपका सवाल है। 4 में एक आध सवाल अच्छा है बट आपसे बन जाएगा। आपको प्रिंसिपल यही अप्लाई करते रहना है, स्पेशली ये कि अगर ab² में पावर m है तो a का भी पावर m कीजिए और b² का भी पावर m कीजिए। उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम होता है, यू विल राइट देयर ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 1-2 डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।